देखिए, संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है और संविधान के प्रेम्बिल में देश के सभी नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, राज्यसभा में सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री जो गृह मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। जिस अपमान को लेकर हमारी पार्टी ने विजय चौक जो है वहां से लेकर और पार्लियामेंट का जो परिसर है वहां तक बाबा साहब की मूर्ति को लेकर हमारे नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी थी, हम थे और सारे हमारे सांसद थे। माननीय नेताजी के निर्देश पर लगातार संघर्ष किया और ये नारा दिया, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सुनेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उसको लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के सभी पूरे प्रदेश के लोगों को निर्देशित किया कि 21 तारीख जो बीता है पिछले दिनों में, प्रदेश के सभी जिलों में हजारों हजार की तादाद में राष्ट्रपति को, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारियों के माध्यम से मांग पत्र ज्ञापन दिया गया और उसमें कहा गया कि ये बाबा साहब का अपमान जो हुआ है और देश के गृह मंत्री ने किया है तो वो माफी मांगे देश के सामने, राष्ट्र के सामने। यदि माफी नहीं मांगते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। ये बात रखी गई थी और ये भी निश्चय किया गया था कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका सदा पूरी तरह लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी। तो उस रास्ते पर हम लोग उस विचारधारा से हैं। तो ये संविधान के तहत हम जैसे कार्यकर्ता जब सांसद बने तो संविधान की शपथ लिया। महामहिम राष्ट्रपति जो देश की हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा सम्मान देश का राष्ट्रपति, वो भी संविधान का शपथ लेती। उनके द्वारा नामित या उनके द्वारा आमंत्रित देश के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो भी संविधान का शपथ लेते हैं, सारे लोग लेते हैं, राज्यपाल लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे गांव सभाओं के जो प्रधान होते हैं वो भी संविधान की शपथ लेते हैं। तो संविधान का सम्मान करना हमारे सभी देशवासियों का, हम लोगों का कर्तव्य है। उसके लिए सबको बाबा साहब के सम्मान में
संविधान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रगान का मामला जिस तरीके से है तमिलनाडु में, यहाँ तक कि जब राष्ट्रगान अलग नहीं है। राष्ट्रगान जुड़ा है संविधान से। राष्ट्रगान जो है वो संविधान से जुड़ा है और संविधान में उसकी व्यवस्था है कि हमारे राष्ट्रगान का सम्मान देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। जिस तरीके से पहला ये होता कि आते ही राज्यपाल महोदय के आने के पहले ही वहाँ से उठ के भी चले गए, वहाँ पर थाई वहाँ के वो बजाया गया बकायदा, उसको लेकर के मामला गंभीर। अब उन्होंने क्या व्यवस्था कैसे किया सारी तो समझने की बात है, लेकिन मोटे तौर पे ये मानना चाहिए कि राष्ट्रगान जो है हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। दूसरा विषय ये, छत्तीसगढ़ के पत्रकार का दिल चीर दिया गया है। 100 जो है पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया तब पता चला आरोपी गिरफ्तार है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकाकर द्वारा उजागर किए गए ठेकेदार सुरेश चंद्रकाकर को कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप में हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। यह पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा था। पत्रकार ने खबर दिखाई थी। ये दुखद है और ये पत्रकार की हत्या नहीं है, हमारे देश की लोकतंत्र की हत्या है। किसी देश में लोकतंत्र कितना स्वतंत्र है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है। तो ये उनकी हत्या नहीं है बल्कि इस देश की लोकतंत्र की हत्या है, जिसकी निंदा करना चाहिए। दुखद घटना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।